अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल सैटरडे टेस्ट की जो ऑनलाइन डिस्कशन हुई थी उसमें फ़िज़िक्स लेक्चर में नंबरिंग इधर उधर होने की वजह से ये कुछ MCQs रह गए थे। उनके बेसिक नंबर ये हैं 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27। ये MCQs डिस्कशन में रह गए थे। इन नंबर्स पे मैंने इसके बाद वाले MCQs डिस्कस किए हैं, तो जो मिसिंग MCQs है वो आज डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 18, द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ए स्ट्रेच स्ट्रिंग गिवन लेंथ इज 320 हर्ट्ज। तो फर्स्ट हार्मोनिक क्या होगा? आप सब जानते होंगे कि फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं F2 को। तो F2 हमारे पास इन्होंने दिया है कि ये है 320 हर्ट्ज। बताओ कि फर्स्ट हार्मोनिक क्या होगा। लेकिन फर्स्ट हार्मोनिक जो है वो F1 को कहा जाता है। F1 मालूम करना है। हम जानते हैं रिलेशन बिटवीन F2 एंड F1 इज दैट F1 इज इक्वल टू डबल ऑफ F1, देयरफॉर F2 इज डबल ऑफ F1, तो F1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ F2। इट मीन द करेक्ट आंसर इज 160 हर्ट्ज। करेक्ट आंसर इज 160 हर्ट्ज एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 इन द टेस्ट, दो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स हैं या बॉल्स हैं, एक पर +2Q चार्ज है, एक पर -Q चार्ज है। इधर जो है वो +2Q है, इधर जो है वो -Q है। इनके दरमियान फोर्स F है। कह रहे हैं कि अगर हम इनको कनेक्ट करें और कनेक्शन फिर रिमूव करें, तो कनेक्शन रिमूव करने के बाद जो न्यू फोर्स होगा वो न्यू फोर्स कितना होगा। हमने इनको कनेक्ट किया, कनेक्शन ख़त्म किया, तो कनेक्शन ख़त्म करने के बाद अब फोर्स क्या होगा। आपने ये सीखना है कि कनेक्शन में क्या हो गया होगा। इधर कनेक्शन में क्या हो गया होगा, तो देखिए यहाँ पर जो था वो +Q था और +Q था। +Q और +Q मीन +2Q मीन के +Q और +Q। यहाँ जो है वो -Q है। अब जब आप लोग इसको कनेक्ट करोगे तो कनेक्शन का मतलब है कि एक +Q एक -Q को कैंसिल कर देगा, तो दोनों पर एक तरफ सिर्फ Q रह जाएगा। लेकिन ये रिपल्शन करेगा, रिपल्शन की वजह से ये अपने Q से आधा अपने पास रख लेगा और आधा जो है वो इसको ट्रांसफ़र कर देगा। तो जब हम कनेक्शन ख़त्म करेंगे तो हमारे पास हालत ये होगी कि इधर भी Q/2 होगा, इधर भी Q/2 होगा। तो इट मीन कि आफ्टर कनेक्शन यहाँ भी चार्ज Q/2 है, यहाँ भी चार्ज Q/2 है। अब यहाँ जो प्रोडक्ट है 2 1s are 2, तो भाई यहाँ पर प्रोडक्ट हमारे पास बनता है 2 और यहाँ प्रोडक्ट बनता है 1/4, यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज 1/4। इसका मतलब है कि कनेक्शन से प्रोडक्ट जो है वो 2 से 1/4 तक चला गया। अगर प्रोडक्ट जो है, अगर प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस यानी Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2 पहले 2 था, अब 1/4 है, तो बताओ ये देख लो कि इसमें कितने टाइम्स का चेंज आया है। तो अगर मैं इस 2 के आगे 1/8 लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा। इट मीन कि 2 से 1/4 बनना इस बात का सबूत है कि इसमें 8 टाइम्स कमी हुई है। तो अगर इस प्रॉब्लम में, इस ऑब्जेक्टिव में ये कहा जा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज 8 टाइम्स कम हुआ तो फोर्स भी 8 टाइम्स कम होगा, लिहाजा द न्यू फोर्स विल बी F/8 एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। इसमें ऑप्शन डी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, दो प्लेट्स हैं 1 सेंटीमीटर अपार्ट है, अगर पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो इंटेंसिटी क्या होगी। डेटा ये है कि डी आपके पास 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर मीन 0.01 मीटर है। अगर वोल्टेज 10 वोल्ट है तो बताएं कि इंटेंसिटी क्या होगी। आप जानते हैं कि V इज इक्वल टू ED का इक्वेशन आपने पढ़ा है, तो E इज इक्वल टू V/D है। इट मीन के 10.01, इट मीन द करेक्ट आंसर इज 1000 न्यूटन पर कूलम। द करेक्ट आंसर इज 1000 न्यूटन पर कूलम एंड द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, एक क्यूब है भाई जिसका एक साइड 5 सेंटीमीटर का है। अगर पूरे क्यूब पर 6 कूलम का चार्ज है तो चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी। तो जनाब क्यूब का एक साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर है। इट मीन कि ये 0.05 मीटर है, तो एक साइड का जो एरिया होगा 0.05 एंड 0.05 ये होगा 0.0025। ये एरिया की वैल्यू है।
चार्ज की वैल्यू 6 कूलम है, लेकिन ये पूरे क्यूब पर है, तो एक साइड पर चार्ज कितना होगा, पूरे क्यूब का चार्ज डिवाइड बाय 6, क्योंकि क्यूब में 6 साइड होते हैं। देयरफॉर चार्ज 6 कूलम है। ऑन वन साइड जो चार्ज होगा वो 1 कूलम होगा। लिहाजा सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज बाय एरिया। चार्ज ऑन वन साइड इज 1 एंड एरिया ऑफ वन साइड इज 0.0025। इससे आता है 400 न्यूटन पर कूलम। द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज 400 न्यूटन पर कूलम एंड द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21 में करेक्ट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 22, a million electron are added to a pith ball, its charge will be। तो भाई चार्ज मालूम करना है एंड चार्ज की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ E। हर चार्ज n टाइम्स ऑफ E है, वेयर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इन्होंने कहा कि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन है। 1 मिलियन मीन के 10⁻6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 1.6 10⁻⁻19। The correct answer is 1.6 10⁻⁻13 कूलम। The correct answer is 1.6 10⁻⁻13 कूलम, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो नेगेटिव होगा। Hence the correct option in the given question is option C। Question number 23, अगर दो इलेक्ट्रॉन्स को हम आपस में करीब लाएंगे तो पोटेंशियल पे क्या असर पड़ेगा। अगर आप चार्ज पर वर्क करोगे तो पोटेंशियल इंक्रीजेस, अगर चार्ज खुद वर्क करेगा तो पोटेंशियल डिक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन्स को करीब लाना हो तो खुद नहीं आते, हमें वर्क करना पड़ता है। इन दिस रिगार्ड पोटेंशियल बिटवीन देम इंक्रीजेस। दो इलेक्ट्रॉन्स को करीब लाने से पोटेंशियल इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ वर्क डन ऑन द चार्जेस एंड हिंस इन द गिवन क्वेश्चन ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड कॉन्स्टिट्यूट अ करंट ऑफ 1 माइक्रो एम्पेयर। कहते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे अगर करंट 1 माइक्रो एम्पेयर मीन 10⁻⁻6 एम्पेयर हो। तो करेक्ट इक्वेशन है I इज इक्वल टू NE डिवाइड बाई टी। NE डिवाइड बाई टी ये करंट का बेसिक इक्वेशन है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड मीन N बाई टी मालूम कर रहे हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड कहा, तो N बाई टी मालूम करना है। E को इस तरफ ले आए तो I बाई E इज इक्वल टू N बाई टी, और N बाई टी इज इक्वल टू I है 10⁻⁻6 और E की वैल्यू है 1.6 10⁻⁻19। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इसके सोल्यूशन से जो आपको आंसर मिलेगा दैट इज N बाई टी इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 0.625 इंटू 10⁻+13। अगर ये पॉइंट हम इधर रख लें तो 6.25 10⁻12। It is the correct option of the given question and hence the correct option is option D। इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 इन द टेस्ट इज, इसमें कह रहे हैं कि एक पीस ऑफ कॉपर एंड अ पीस ऑफ जर्मेनियम आर कूल्ड। कूल्ड मीन दोनों का टेम्परेचर कम किया है, तो रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ेगा। भाई कॉपर कंडक्टर है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली है, तो टेम्परेचर कम, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर यानी कॉपर का रेजिस्टेंस कम। बट जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है और सेमीकंडक्टर के रेजिस्टेंस का रिलेशन टेम्परेचर के साथ इन्वर्स है, और इन्वर्स मीन कि अगर टेम्परेचर कम हुआ तो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। सो द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 25 विल बी दैट रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर जो है वो डिक्रीज होगा बिकॉज ऑफ डायरेक्ट रिलेशन, लेकिन रेजिस्टेंस ऑफ जर्मेनियम जो है वो इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशन। हिंस द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस इज टंगस्टन वायर। टंगस्टन वायर जो है वो नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस है। टंगस्टन वायर नॉन ओहमिक मीन ये डी है, ऑप्शन डी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 जो कल टेस्ट में ये एमसीक्यूज रह गए थे उनका लास्ट ऑब्जेक्टिव है, और वो है कि द इंस्ट्रूमेंट फॉर द एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ। अगर इन्होंने क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया होता कि द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पोटेंशियल तो फिर बोथ ए एंड सी है, लेकिन करेक्ट मेजरमेंट के लिए पोटेंशियोमीटर इज द बेस्ट ऑप्शन। हिंस पोटेंशियोमीटर इज द सेलेक्टेड आंसर, पोटेंशियोमीटर, और ऑप्शन सी करेक्ट है।
कंक्लूजन इस ऑप्शन से आपको ये पता होना चाहिए कि द एक्यूरेसी ऑफ पोटेंशियोमीटर is greater than the accuracy of potentiometer is greater than that of voltmeter. पोटेंशियोमीटर की एक्यूरेसी वोल्टमीटर की एक्यूरेसी से ज़्यादा होती है और हिंस क्वेश्चन नंबर 27 में ऑप्शन नंबर सी ठीक है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।